हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे हों। और मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है क्योंकि सफाई अभियान चल रहा है। यस, सो ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं जूस बना रही हूँ। सो अब आ गए हैं समर, और समर में जूसेस पीना में बहुत अच्छा लगता है। सो आज मैं बना रही हूँ ग्रेप्स, काले ग्रेप्स का जूस, जिसमें मैंने वाटरमेलन भी मिक्स किया है। बहुत ही टेस्टी बना था यार जूस में। बट आपके लिए काला नमक मिला देती हूँ। तो जूस में कभी भी नमक नहीं पीना चाहिए, अननेसेसरी नमक नहीं पीना है, और जूस में स्पेशली तो नहीं पीना है। बट आज हस्बैंड को पिला रही हूँ तो उनको दे दूँगी, थोड़ा स्वादिष्ट बना दूँगी। लो, एक कप भर के है। क्या है इधर? अच्छा क्या है चैश। क्या गिरा ये? लड़का तेरे पीछे का था। पी लो ना। अगस्त्य पूरा वसूल करता है पापा के घर पे होने का, बिजी रखता है उनको। मजा है, बहुत टेस्टी है। नमक मिलाने से अच्छा लगता है, आई नो। जी नहीं, मैं बोलता हूँ कर रहा हूँ, जो बोलता हूँ कर रहा हूँ ज्यादा। वैसे आपको अच्छी चीजों से प्रॉब्लम क्या है? क्या नहीं आस्क यू नो आस्क। कि ये ईगो है? सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईगो है क्या ये कुछ? नहीं भी तो ईगो की क्या बात है? तो आपने जो वीडियो दिखा मैं तो बल्कि आज को फ्री किया था, समोसा खा लो, इडली बड़ा खा लो। तो जरूरी खाने कितना टेस्टी है। ओके गाइस, सो घर की हालत देखिए कितने गंदे हो गए हैं, फ़ैन वगैरह। सो फ़ैन वगैरह तो यही क्लीन करेगी, मैं तो पहुंच ही नहीं पाती फ़ैन तक। अच्छा है, ये अच्छा है। इधर से नीचे बॉल गिरेगा तेरा। डर डर। धीरे से डाल बेटा। हाँ, अभी निकल जाएगा। क्या कर रही हो? आपका कितना गोलू मोलू में सारा कसम से। कर कर स्लो, ऐसे नहीं करना, इधर से कर। सो आज हो गया मेरा वो काम तमाम, मतलब पीरियड से हो गई मैं संडे के दिन मॉर्निंग में ही। और फिर सोचा कि क्लीनिंग करूं या ना करूं। फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्लीनिंग करूंगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट संडे एक हफ्ते के लिए फिर टल जाएगा। तो क्या करना है? हटा दो, हटा दो। तो फिर नीचे लेना है क्या? नीचे लेना है। हाँ, और मैं बता दूँ ये व्लॉग संडे का है। यस, संडे, सैटरडे को शिवरात्रि थी, संडे का व्लॉग है ये। अब क्या हुआ कि आपको पता ही है कि सैटरडे का व्लॉग जो है वो मंडे को आया था, शिवरात्रि का। उसकी वजह से ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन गैप हो गया, तो वो संडे का व्लॉग फिर आज आ रहा है, 1 दिन लेट हो गया। तो यही था कि आज मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी मॉर्निंग से ही, और फिर मैंने सोचा नहीं, कैंसिल तो नहीं होगा, क्योंकि उसी हिसाब से हम मॉर्निंग में उठे, नाश्ता किया, और उसी हिसाब से सारी चीज़ें बिखरा दी, और फिर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो कैंसिल नहीं हो सकता था। क्योंकि अगले हफ्ते फिर गुजिया वगैरह 10-12-15 गुजिया ही बनाती हूँ मैं, तो शगुन के लिए बनाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बनानी तो है। तो एक संडे ही फ्री रहता है, तो हस्बैंड भी होते हैं, तो हेल्प मिल गई आज, तो कोई दिक्कत नहीं उतनी। उन्होंने पंखे साफ़ कर दिए थे, और जाले, जो हमारे पास वैक्यूम है ना, वैक्यूम से जाले निकाल दिए थे। नीचे की डस्टिंग में मुझे इतना टाइम लग गया, आप बिलीव नहीं करोगे। 10 बजे हमने स्टार्ट किया था, शाम के 4 बज गए, क्योंकि सबसे बड़ा काम डस्टिंग का होता है। हर चीज़ निकाल निकाल के साफ़ करना, बेड साफ़ करना, अलमारी साफ़ करना, बेड के गद्दे साफ़ करना, सोफ़ा साफ़ करना, रिक्लाइनर साफ़ करना, सब कुछ साफ़ किया।
तो ये मैं धीरे धीरे करती रही, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी काम कर ही नहीं पाती हूँ, मैं बहुत आराम से काम करती हूँ। सो ये मैंने होली की ही संडे को सफाई कर ली थी, क्योंकि अभी जो संडे आने वाला है कितनी तारीख है, आई थिंक 28-28 तारीख है, उसके बाद 6 तारीख को तो होली चलेगी, तो टाइम है कहाँ। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके घर में सफाई चालू हुई कि नहीं हुई। मेरा तो छोटा सा घर है तो हो जाती है, लोगों के बहुत बड़े बड़े घर भी होते हैं ना, तो धीरे धीरे ही करता है कोई इंसान। लाइक एक कमरा कर लिया, फिर 2 कमरे कर लिए, नीचे का पोर्शन कर लिया, बाथरूम कर लिया है ना, ड्राइंग रूम कर लिया। तो होली की जो सफाई होती है हफ्ते भर चलती ही रहती है। अब मेरा फ्लैट तो छोटा है, तब भी 4 बज गया था मुझे, 4, फिर भी किचन रह गया है और मंदिर रह गया है, ठीक है। मंदिर में आप जो शिव जी देख रहे थे ना उर्ली में रखे हुए हैं, वो इसीलिए रखे हुए हैं, कल शिवरात्रि थी, मतलब सैटरडे को शिवरात्रि थी। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि नहा धो के पूजा कर लूँगी और सारी चीज़ें समेट दूँगी और उनको फिर से स्थापित कर दूँगी जहाँ पे वो बैठे हुए थे। लेकिन फिर मैं अशुद्ध हो गई, फिर सोचा कि क्योंकि मॉर्निंग में नहा के पूजा करके ही मैं ये सारी क्लीनिंग करती, लेकिन ये फिर पॉसिबल नहीं हुआ। तो अभी क्या है ना, शाम को ही जब ये नहा लेंगे हस्बैंड, उन्हीं से कराऊंगी फिर मैं, क्योंकि फिर वो उसमें भुनभुना हो रहा है, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ना, पानी है क्योंकि उसमें दूध भी है, फ्रूट्स भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं ना। वो तो मैं गमले में डाल दूँगी, मेरे पास एक गमला है मिट्टी का जिसमें पेड़ नहीं लगाया है, सिर्फ मिट्टी पड़ी है, उसमें ही मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं रिक्लाइनर भी क्लीन कर रही हूँ। रिक्लाइनर के नीचे इतना जाला लगा था, इतने बाल लगे थे, इतना जाला बाल, बाप रे कुछ ही मत पूछो। तो यही सारी चीज़ें यार, टाइम कब चला जाता है। क्लीनिंग में सबसे ज़्यादा बैंड बजती है, शक्ल बहुत ख़राब हो जाती है यार, इतनी गंदगी, धूल मिट्टी और नाखून और हाथ और फेस, बिल्कुल बैंड बज जाती है यार कसम से। और क्या होता है कि जिनको पिगमेंटेशन की हल्की हल्की प्रॉब्लम है ना, मेरी तो अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, क्योंकि मैंने अपनी थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंज करी है, उससे काफ़ी हल्की हो गई है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें करती हूँ ना मैं, डस्टिंग वगैरह, ये मेहनत का काम, तो मेरी थोड़ी सी उस दिन के लिए डार्क हो जाती है। नेक्स्ट डे जब सो के उठो ना, आराम कर लो, रेस्ट कर लो, तो अपने आप ठीक हो जाती है। तो पहले मेरे बहुत थी, लेकिन अभी 4 महीने से 5 महीने से वेट लॉस भी किया है, अच्छी लाइफस्टाइल करी है, जूस फ्रूट्स ये सारी चीज़ें इंक्लूड करी हैं, योगा करी है, तो हल्की हो गई अपने आप। तो ये जो पिगमेंटेशन होती है ना, जो आफ्टर डिलीवरी के बाद होती है ना, ये बहुत ही मुश्किल होता है जाना। बट ये हम कोशिश कर सकते हैं कि हल्की हो जाए और बढ़े ना। बहुत लोगों की फैल जाती है, फैलती भी बहुत है ये। तो मेरे साथ थैंक गॉड कि कुछ नहीं हुआ ऐसा, कि उससे पहले ही मैं लाइन पे आ गई, अदरवाइज़ फ्यूचर में ना पूरे फेस पे हो जानी थी, है ना। तो ये देखिए अभी क्लीनिंग वगैरह, अब मैं बाहर आ गई हूँ, मेन गेट भी मैंने पोछा है, सारे दरवाजे पोछे, ये चप्पल का वो है, वो सारी चीज़ें पोछी। तो ऐसे ही बच गया था मुझे शाम को 4। फिर सोचा अभी किचन रहने दो यार, नेक्स्ट संडे को किचन कर लूँगी। और फिर नहाए धोए और डिनर की तैयारी करने लग गई। तो सोचा क्या ही बनाऊँ, अब लग रहा था कि कुछ अच्छा बनाए, तो फिर आलू के पराठे बनाए। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ, वही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने इसमें ग्राइंडर में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को और अदरक को चॉप कर लिया है, मतलब क्रश का टाइप का कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाया है इस तरीके से। और आलू बॉईल करके रख लिए हैं, और बने तो बहुत टेस्टी थे यार आलू के पराठे ये उस टाइम पे। तो ये देखिए एक आलू मैंने निकाल दिया है, क्योंकि अगस्त्या के लिए और लड्डू गोपाल के लिए। अगस्त्या ये चिली वाला जो बनाया है ना मैंने क्रश, वो खा नहीं पाएगा क्योंकि थोड़ा तीखा है ये। इसमें अदरक है, लहसुन की कलियां हैं और 2 हरी मिर्च है तीखी वाली। और इसमें भी हम सारे मसाले डालेंगे, हल्दी, धनिया, चाट मसाला, हींग, थोड़ी अजवाइन भी डाल दी है। अजवाइन से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, डाइजेशन भी ठीक रहता है, आलू के पराठे पच भी जाएंगे। कसूरी मेथी डाली है फ्लेवर के लिए। चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला। अगर चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो नहीं है तो ऑप्शनल है ये, कोई बात नहीं, इससे बहुत टेस्ट आता है। और इसके ऊपर चाट मसाला डाल दिया, उधर भी डाल दिया, और ऑयल डाला। सरसों का तेल डालना है, नहीं है तो कोई तेल और ना डालें, इससे क्या है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस आधा नींबू लिया है मैंने, ये डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यार इतना अच्छा ये बना था आलू का। सो मैंने दूसरे में कर लिया, क्योंकि उसमें मिक्स होने में दिक्कत होती है। ये हरी धनिया है जो गर्म पानी में डाल के रखी थी, तो ये भी मिक्स कर दी, थोड़ी रख दी है, वो मैं उसमें यूज़ करूँगी। वो बनाऊँगी ना दही की सब्ज़ी, दही तड़का, तो रायता नहीं, दही तड़का। तो ये देखिए नमक डाल दिया, काला नमक, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये जो हमने बनाया है ना, इसी बैटर से हम वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं,
क्या बोलते हैं उसको, वड़ा पाव। सेम ही है, ये जो लड्डू बन गया ना, इसी को ही बेसन में डूब के और बस फ्राई कर लो। हमारे साइड पे आलू बंडा बोलते हैं इसको, जो आलू बंडा मतलब इसको ना वड़ा पाव को ही पाव में दबा के इसे खाते हैं। हमारे झांसी साइड बोलते थे आलू बंडा। अभी ऐसे देखा तो मुझे याद आ गया ना। तो दूसरी कटोरी में भी मैंने ये कर लिया। ये देखिए मैंने दही तड़का बना लिया है। दही तड़का वैसे जैसे कि दही को फेंट के और कढ़ाई में प्याज लहसुन डाल के, जीरा डाल के और बस उसमें ये डाल देना है दही फेंट, और बन गया। ये बहुत टेस्टी बनता है ये। तो आलू के पराठे के साथ ये वाला अच्छा जाता है, क्योंकि आलू पराठे के साथ कोई और सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। रायता बनाओ या फिर ये दही तड़का बनाओ तो ही अच्छा लगता है, या चाय से आप खाओ आलू पराठे और अचार, सब्ज़ी कोई नहीं भाती है। तो चलिए, अगस्त्य को मैंने बना दिया है, अगस्त्य के लिए खिला दिया है। मतलब जो अगस्त्य के लिए पराठा बनाया था तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को खिलाया मैंने, फिर उसको खिलाया। तो यहाँ पे अभी इनके लिए मैं पराठे बना रही हूँ। सो ये 4 पराठे हैं टोटल, 3 इनके लिए, एक मेरे लिए, क्योंकि मैं जो पराठे बनाती हूँ ना बहुत हैवी बनाती हूँ। मुझे वैसे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें आलू कम हो और पराठा आटा ज़्यादा हो। फिर वो आलू के नाम पे पराठा ही हो गया, फिर क्या ही है वो, फ्लेवर वाला, आलू के फ्लेवर वाला पराठा हो गया। आलू पराठा थोड़ी ना हुआ। जब तक भर के ना रखो और उसमें से जब आप बेलते हो ना आलू बाहर ना निकल आए, तब तक आलू के पराठे का मज़ा ही नहीं है। तो मैं तो बहुत भर के बनाती हूँ। आप देख सकते हो कितना भर के बनाया अभी मैंने ये, तो ही अच्छा लगता है। तो ये मैंने भी यार अब अपना अलग से मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने कहा अभी कौन बनाए, और भूख भी लगी थी और काफ़ी दिन भर से अपनी कैलोरीज बर्न कर रही थी मैं। मैंने कहा खा ही लो फिर। तो मैंने ये एक पराठा चाय से लिया और दही से नहीं लिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन था। तो मैंने एक पराठा चाय से और चटनी से, मतलब आत्मा तृप्त हो गई। एक पराठा ही मेरे से नहीं खाया गया, क्योंकि ये गेहूं का है ना, तो अभी गेहूं मुझे बहुत भारी लगने लगा। तो मैंने एक पराठा से भी कम ही खाया था, छोड़ दिया था, मन ही नहीं किया खाने का। वो ऐसा हो गया है मुंह में कि वो रागी का आटा ऐसा लग गया है कि बाकी टेस्ट ही नहीं करता है कुछ भी। बहुत भयंकर भूख लग रही थी, क्योंकि मुझे, मैंने कहा अभी कौन अलग से आटा बनाए रागी का और रोटी बनाए, मैंने कहा यही खा लेते हैं, कोई बात नहीं। सो वैसे भी बजा भी था 6 ही बज रहा था, 6:15, और जल्दी डिनर हो गया, तो कोई उसमें वो नहीं है। मतलब पराठे रात में खाने नहीं चाहिए, और पराठों से तो सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ता है। अगर पराठे खाना भी है तो मॉर्निंग में खाओ, चाहे 2 खा लो भर के चाय के साथ, लेकिन मॉर्निंग में, मतलब ब्रेकफास्ट में। तो ये देखिए हमारा पराठा रेडी हो गया है और बहुत ही यमी बना है। ये देखिए आलू कैसे बाहर निकल रहा है बार बार, बहुत टेस्टी बना था। और इनको भी मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। ये देखिए मैंने ऊपर से और घी लगा दिया है, और ये कट कर देंगे, क्योंकि अच्छा लगता है इसे कट करके खाओ तो, सारा पराठा बिगड़ता नहीं है तोड़ने में। ये देखिए अभी मैं इसको खोल के दिखाती हूँ किस तरह से बनाया। तो बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लग रहा है, कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड अभी तक नहीं किया है, एंड प्रेस दी बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो ये बटर है और ये मक्खन है जो भोग में लगाया था सुबह, तो वही मैंने भी रख दिया। मक्खन पराठे में यूज़ हो जाएगा। सो कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप। सब्सक्राइब कर दे चैनल को नहीं किया, एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो मैं एक ब्लॉग कल और डालूँगी, क्योंकि एक 14 फ़ेब का भी ब्लॉग है, वैलेंटाइन डे का। उस दिन भी हम बाहर गए थे, वो ब्लॉग शूट कर लिया पर मैंने डाला नहीं। तो अभी गैप नहीं करूँगी, मैं चाहती हूँ कि अभी वैलेंटाइन डे का भी कल डाल दूँ, जिस वो डिलीट हो जाएगा। नहीं तो इतने दिन, मतलब वो तब से रखा हुआ है मेरे पास और मैं डाली ही नहीं हूँ, तो वो क्या होता है ना, गैलरी से फिर डिलीट हो जाता है गलती से। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खाएं पिएं, मस्त रहें, और कल मिल रही हूँ मैं आपसे फिर से।